Just a minute. Okay. My voice is breaking. Abhishek, Yes, ma'am. now is it clear? अब ठीक है क्या? Yes, ma'am. नहीं आ रहा है अभी बेटा। आई थिंक नेटवर्क इशू है, बहुत ज्यादा चल रहा है ना। मैंने तो वाईफाई डाटा सब कुछ ऑन कर रखा है। अभिषेक, Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। मनुष्य प्लस तब, मनुष्य तब, मनुष्य तब। शिशु प्लस ता, शिशु, शिशुता। यह तत्व और त प्रत्यय है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय हिंदी के कृत्य कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण तथा अव्ययों का निर्माण करते हैं। जैसे झगड़ा प्लस आलू, झगड़ालू। हंस प्लस ई, हंसी। इनका विवेचन निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। यस। आप लोग अभी तक 8th क्लास तक आप लोगों ने आई थिंक इतना ज्यादा फोकस नहीं किया होगा कि कृत प्रत्यय, लेकिन है तो 7th और 8th में भी है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन अब आपको फोकस करना है इसके प्रकारों पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो भूल गए होंगे बच्चे, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, ठीक है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक आदमी को ही हम कहते हैं, एक प्राणी को कहते हैं, त्वा लगा दिए तो उसमें परिवर्तन हो गया, मनुष्यत्व। मतलब वो मनुष्यत्व के जैसा व्यवहार करता है अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं। शिशु, शिशु एक हम छोटे बच्चे को कहते हैं शिशुता, तो ये भाववाचक हो गया है। तो यहाँ पे त्व और ता क्या है, प्रत्यय है। अब बात आती है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय इज कॉल्ड इन इंग्लिश प्राइमरी सफिक्स। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? हिंदी के कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर, धातु, धातु समझते हैं ना सुष्मिता, धातु समझते हो सुष्मिता? आपसे पूछ रही हूँ बच्चे। सुष्मिता, धातु समझते हो? नो मैम। नहीं समझते हो, ओके। तो ये अगर आपके पास व्याकरण की बुक होगी, चाहे 9th क्लास की या 8th क्लास या 7th क्लास की, आई होप मेरे ख्याल से होगी किसी आप लोगों के पास पहले की कोई ना कोई बुक, ठीक है। तो उसमें जो क्रिया वाला चैप्टर होता है ना, एक बार उसमें खोल के देखना कि धातु किसे कहते हैं। धातु कहते हैं कि जैसे पठ एक धातु है ना, ठीक है। जैसे लिखना, जिससे क्रिया बनता है, जिस शब्द से क्रिया बनता है उसको धातु कहते हैं। जैसे लिखना क्या है, एक क्रिया है, तो लिख क्या है, धातु है, ठीक है। पढ़ना तो उसका पढ़ हो गया, ठीक है। तो धातु से ही क्रिया बनती है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कृत प्रत्यय के धातुओं के अंत में जुड़कर
संज्ञा, विशेषण तथा अव्ययों का निर्माण करते हैं। अव्यय, संज्ञा आपको पता है, विशेषण आपको पता है, अव्यय मैंने आपको पहले भी बताया है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे झगड़, झगड़ एक धातु है, उसमें आलू लगा दिए तो झगड़ालू बन गया है। तो झगड़ालू क्या है? ये संज्ञा बना है कि विशेषण बना है? क्या बना है बेटा? वह बच्चा बहुत ज्यादा झगड़ालू है या वह बहुत झगड़ालू बच्चा है। वेरी गुड। तो वेरी गुड सुष्मिता, ये विशेषण बन गया है। और हंस, हंस में ई लगा दिए हैं तो क्या बन गया है? हंसी बना है। तो हंसी क्या है? तुम्हारी हंसी, या तुम बहुत ज्यादा हंसती हो, क्रिया है। या तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लगती है। क्रिया। यस, हंसी को हम संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, हंसी क्रिया के रूप में भी प्रयोग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय का निर्माण करते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट पेज पे है। ओके, अब कृत प्रत्यय के अंदर भी प्रकार होते हैं। तो कृत प्रत्यय के अंदर पहला अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से कृत प्रत्यय का पहला प्रकार है। अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। कृतवाचक, अब यहाँ पे कृतवाचक है जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता का बोध हो, वह कृत प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ पे आलू, अब हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, झगड़ में हमने लगाया था झगड़ालू। तो झगड़ालू जो है वो विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और संज्ञा के रूप में भी। दया से, उसमें लगा दिए तो दया से दयालु। तो जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता का बोध हो, तो दयालु व्यक्ति, तो दयालु संज्ञा है। झगड़ालू व्यक्ति अच्छे नहीं होते, तो यहाँ पे झगड़ालू जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ओके, आक, अगर आक प्रत्यय है, एग्जाम में इस तरीके से दिया जाएगा, आक प्रत्यय है तो इससे शब्द बनाइए। अगर आपका शब्द अनर्थक होगा, मतलब उसका अर्थ नहीं होगा, तो उसके मार्क्स काट लिए जाए, उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तैर में हमने लगाया, तैर में लगाया, तैर धातु में लगाया तो क्या बन गया है? तैराक। चाल में लगाया तो क्या बन गया है? चालाक। सुष्मिता अब आप पढ़िए, यहाँ से आओ। आऊ, कमा से कमाऊ, बिक से बिकाऊ, एरा, लुट से लुटेरा, सांप से सपेरा, आका, लड़ से लड़ाका, उड़ से उड़ाका। ठीक है, तो ये कृतवाचक प्रत्यय हैं। अब इसके और भी हैं। अब कर्मवाचक आ गए हैं। कृतवाचक प्रत्यय का दूसरा जो प्रकार है वो कर्मवाचक है। फिर इसी तरीके से और आगे